पूरे देश में अनुसूचित जाति के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार कहीं हो रहा है तो राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत की सरकार के संरक्षण में हो रहा है। मैं एक नहीं ऐसे कई प्रमाण देना चाहता हूं जिसके कारण यह सिद्ध हो जाएगा कि चाहे गहलोत जी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, ये कहीं ना कहीं दलित विरोधी है, जनता को धोखा देने वाली है। पूरे देश में सबसे ज्यादा 15% से अधिक एससी के लोगों पे अत्याचार राजस्थान में हो रहे हैं। उनका खाता खुलेगा, पहले प्रदेश सरकार पैसा डालेगी, फिर डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार पैसा डालेगी। कुल मिलाकर एक पारदर्शी ऐतिहासिक निर्णय हुआ है जिसका संपूर्ण देश में स्वागत हुआ है। किसी भी राज्य सरकार ने आज तक केंद्र सरकार के इस निर्णय पर अंगुली नहीं उठाई है, न ही किसी समाज व्यक्ति विशेष ने उठाई। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी की एससी के पोस्ट मैट्रिक बच्चों को पुनः विद्यालय में लाना, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय जो हुआ है वो एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। कांग्रेस नहीं कर पाई, नंबर 1। नंबर 2, बाबा साहब अंबेडकर को 1952 का चुनाव कांग्रेस ने हराया, 1953 का भंडारे का उपचुनाव हराया, यानी कि संविधान निर्माता को, यानी कि दलित शोषित पीड़ितों के लिए संघर्ष करने वाले को। कांग्रेस चाहती तो निर्विरोध चुनाव जिताकर भेज सकती थी संसद के भीतर, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि अंबेडकर जी कहीं ना कहीं देश के करोड़ों की आवाज कहीं संसद में न बन जाए, इसलिए उनको हराने का पाप कांग्रेस ने किया। नंबर 3, बाबा साहब अंबेडकर को खत्म होने के 43 वर्ष तक भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। राजीव गांधी जी को खत्म होने के 2 साल बाद ही भारत रत्न का सम्मान मिल गया, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर को 43 साल तक क्यों नहीं मिला? बाबा साहब अंबेडकर ने की अंत्येष्टि भी दिल्ली में नहीं हुई और स्मारक भी दिल्ली में कांग्रेस ने नहीं बनाया। वहां नरेंद्र मोदी 100 करोड़ का स्मारक बनाकर तैयार करते हैं। मध्य प्रदेश में 45 ईयर कांग्रेस की सरकार रही, बाबा साहब अंबेडकर के जन्म स्थान पर राष्ट्रीय स्मारक नहीं बनता है। वहां शिवराज सिंह चौहान बनाने का काम करते हैं, रिसर्च सेंटर के लिए दिए, उसको कॉलेज बना दिया, वो पैसा दूसरी योजनाओं में खर्च कर लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि गहलोत की सरकार ये दलित विरोधी है। इसकी दशा और दिशा दोनों ही बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ है, उनकी भावनाओं के खिलाफ है। ये नौजवानों की विरोधी भी है। ये नेहरू जी, ये जो धारा है ये भाईचारा समाप्त करेगी, ये शांति नहीं पनपने देगी, इसलिए इसको खत्म करना चाहिए, इसको लागू मत करिए, क्योंकि संविधान एक है। और यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। इन दोनों ही महापुरुषों के भावनाओं का अगर किसी ने सम्मान किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है 370 धारा हटा के। ये 370 धारा होने के कारण वहां के हमारे सफाई कर्मियों को स्थानीय इकाइयों में नौकरियां नहीं मिलती थी, ये नरेंद्र मोदी जी ने रास्ता खोल दिया। वहां आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 370 हटाकर एक बड़ा काम एससी एसटी के लिए और देश के लिए कर दिया। और इसके परिणाम है कि जम्मू कश्मीर में अभी डीडीसी के जो चुनाव हुए हैं, दिल खोलकर वहां के लोगों ने सरकार का सपोर्ट किया है। 4,87,000 से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलाकर इतना वोट नहीं मिला। इसका मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार विकास चाहती है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चाहती है। स्थानीय चुनाव हैं
किशनगढ़ और अजमेर में मुझे कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित रहना है। आज कार्यकर्ताओं की बैठक भी हुई है। तैयारियां क्या है ये भी मैंने मोर्चे के अध्यक्ष और टीम से पूछा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और एससी मोर्चा नीचे तक पूरी जमावट कर चुका है, पूरी ताकत से चुनाव में लगा है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अच्छी तरह से कमल खिलेगा, क्योंकि जनता में गुस्सा है, अनुसूचित जाति के लोगों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है, बेरोजगारों में गुस्सा है, विकास ठप है, इसको लेकर आम जनता दुखी है। सरकार अपने झगड़ों को सुलझाने में ही लगी हुई है और एक बहाना लेती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है, अब मुख्यमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है। इसके बाद भी राजस्थान में 1 दर्जन से अधिक जिलों में अनुसूचित जाति की बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुए हैं, घटित हो रहे हैं महिलाओं एससी के साथ। ये राजस्थान का भी कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। आम जनता कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रही है, क्योंकि गहलोत की सरकार विकास विरोधी भी है, बेरोजगार विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है और एससी विरोधी भी है। इसलिए आने वाले समय में जनता इसका माकूल जवाब देगी। पिछले फर्स्ट पार्ट में स्थानीय चुनाव में जनता ने उनको जवाब दिया भी है। सम्मेलन का क्या एजेंडा है आज जो सम्मेलन होने वाला है? अनुसूचित जाति का सम्मेलन जो दोनों आहूत है वो कहीं ना कहीं चुनाव की दृष्टि से है। एससी के लोगों में हम कहेंगे कि ऐसी सरकार को 1 भी मिनट सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार को वोट देने का मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, जो कहीं ना कहीं एससी और दलित विरोधी हो। सर, बीजेपी कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा? नगर निगम के आगामी होने वाले चुनाव में, जिसके वोट 28 तारीख को पड़ने वाले हैं, पूरी 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एससी मोर्चा के, चूँकि महिला अनुसूचित जाति की सीट महापौर के लिए यहाँ आरक्षित है, इस नाते से हमारे राष्ट्रीय नेतागण, हमारे प्रदेश नेतागण कैसे हम जीते चुनाव, इसकी योजना के तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, प्रेस वार्ता के लिए और सम्मेलन के लिए यहाँ पधारे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व एकजुट होकर के पूरी रणनीति के साथ, पूरी व्यूह रचना बनाते हुए जिस तरह से चुनाव की तैयारियों में लगा है, चुनाव कर रहा है, निश्चित रूप से हम बीजेपी का बोर्ड नगर निगम में बनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस सत्ता में है। कांग्रेस अवैध हथकंडे अपना करके सत्ता पर काबिज जैसे प्रदेश में हुई है, वैसे ही यहाँ पर अजमेर में भी होने का षड्यंत्र रचा रही है। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये बात कह सकती हूँ कि अजमेर की 70 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलने वाला है। आज जिस तरह से मीडिया के माध्यम से बातें आई हैं, अशोक गहलोत जी और उनका नेतृत्व किस तरह से आपस में भिड़ रहे हैं, यह गुटबाजी कांग्रेस में अजमेर तक फैल गई है। और ये चूंकि कार्यकर्ताओं का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उनका। सिर्फ कांग्रेस हमेशा से इस्तेमाल करती है और फिर फेंक देती है। उनके नेताओं का भी यही हाल है, वो कार्यकर्ता को इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। चूंकि ये कार्यकर्ता का चुनाव है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं को उसकी चिंता नहीं है। ना तो अजमेर के नेताओं को चिंता है, ना प्रदेश के नेताओं को चिंता है। कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता अकेला ही खुद ही चुनाव लड़ रहा है, जबकि यहाँ पूरी पार्टी हमारी कार्यकर्ता के साथ में खड़ी है। इसलिए निश्चित रूप से हम ये चुनाव जीतेंगे।